एक तरीके से पूरे भयभीत किया जा रहा है। आप सुनते हो रोजाना रोजाना कभी किरोड़ी लाल जी बोलते हैं, कभी कोई सतीश पूनिया जी बोलते हैं, कभी कोई दूसरा राजेंद्र राठौड़ जी बोलते हैं। अरे तो भाई तुम्हारे घर नहीं है क्या? तुमने कोई पाप किए हैं तो ईडी भी आएगी, इनकम टैक्स भी आएगा, लेकिन आप रोजाना रोजाना भाषणबाजी करके क्या संदेश देना चाहते हो? कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ये बातें सुनकर किसी की कही बातें याद आ गई कि यहाँ हर कोई रखता है खबर गैरों के गुनाहों की। अजब फितरत है, कोई आईना नहीं रखता। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जहां एक तरफ ये ऐलान किया कि 156 मिशन के साथ फिर 2023 में कांग्रेस कमबैक करेगी, तो उनके इस बयान के बाद मानो गहलोत के सिपे सालारों का जोश 7वें आसमान पर है, क्योंकि अब गहलोत के खास सिपे सालारों में से एक गोविंद डोटासरा मैदान में कूद पड़े हैं और सरकार की तारीफ में कशीदे गिनते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर जमकर भड़ास भी निकाल डालते हैं और कहते हैं कि बीजेपी पूरी तरह से भयभीत कर रही है। कभी किरोड़ी लाल जी बोलते हैं, तो कभी राजेंद्र राठौड़, तो कभी पूनिया बोलते हैं। रोजाना क्यों डराते हो? साथ ही कहते हैं कि बीजेपी भय का माहौल फैलाकर सत्ता पर काबिज होना चाहती है। गोविंद डोटासरा यही नहीं रुकते, वे कहते हैं कि अंग्रेजों से नहीं डरे तो तुमसे क्या डरेंगे। रोजाना कभी किरोड़ी लाल जी बोलते हैं, कभी कोई सतीश पूनिया जी बोलते हैं, कभी कोई दूसरा राजेंद्र राठौड़ जी बोलते हैं। ईडी आ रही है, इनकम टैक्स आ रहा है, सीबीआई आ रही है। अरे तो भाई तुम्हारे घर नहीं है क्या? तुमने कोई पाप किए हैं तो ईडी भी आएगी, इनकम टैक्स भी आएगा, लेकिन आप रोजाना रोजाना भाषणबाजी करके क्या संदेश देना चाहते हो? चोरी करेगा वही तो भरेगा। आप तो डरा रहे हो, रोजाना कह रहे हो, तो ले लाया हो जिसको लाना है। भाई ईडी ले आओ, इनकम टैक्स ले आओ, सीबी ले आओ। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम सबको जेलों में डाल दोगे क्या? क्या है ये? राहुल जी कह रहे हैं ये डर है, ये नफरत है। साथ ही कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा राहुल गांधी की जमकर तारीफ भी करते हैं। वे कहते हैं कि लोगों की आवाज बनने के लिए राहुल गांधी सड़क पर उतरे हैं और लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं। कांग्रेस के इस कार्यकाल में जहां गुटबाजी की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया कि 156 का मिशन पूरा करना है, तो वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट ने किसान सम्मेलनों और महारानी कॉलेज में दिए हुए बयानों के जरिए अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर डाला है। इन सब बयान वीरों के बयानों के बीच सबकी नजरें आलाकमान पर टिकी है। सियासी गलियारों में ये चर्चाएं हैं कि क्या 2023 के महारण से पहले आलाकमान अटके मामलों को सुलझा पाएगा या फिर सत्ता बीजेपी को सौंपेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।